जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ उनके रिश्ते अब धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं और इसी वजह से ट्रंप अब परेशान होते दिख रहे हैं। अपनी टैरिफ नीति को लेकर के वो अमेरिका में ही आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। तमाम अमेरिकी लोग उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो उन्हीं की पार्टी के हैं और ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो ट्रंप के साथ पहले काम कर चुके हैं, अब वो ट्रंप से खफा हैं। और अब इसी बीच ट्रंप ने अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं उनके सीईओ को बैठक पर बुलाया। इस बैठक में आपको बता दें, भारतीय मूल के भी कई सीईओ पहुंचे, जिसमें सुंदर पिचाई, सत्या नडेला समेत तमाम लोग थे। तो आखिर ट्रंप की ये बैठक क्यों हुई? आप तमाम तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि ट्रंप के ठीक दाईं तरफ मार्क जुकरबर्ग बैठे हैं, जो कि फेसबुक के सीईओ हैं और फाउंडर भी हैं। तो आखिर अब ट्रंप वहां की कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक क्यों करने लगे? क्या ट्रंप अब डर गए हैं? क्या ट्रंप को अब डर सताने लग गया है कि कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बाद ना हो जाए, जैसा कि कई लोग अब चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका बर्बादी की कगार पर हो सकता है और उसके जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप होंगे, क्योंकि ट्रंप अपनी मनमानी नीतियों के चक्कर में अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन जब अब हर तरफ से उन पर कहीं ना कहीं जब मुश्किलें आती दिख रही हैं, तो ट्रंप ने अपने वहां कंपनियों के सीईओ को बुलाया और बैठक की उनके साथ। ये बैठक अमेरिकी समयानुसार देर रात में हुई है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। खास तौर पे जिस तरह से ट्रंप ने पिछले दिनों एप्पल को धमकी दी थी कि आप लोग अमेरिका में ही निर्माण करिए, भारत में मत निर्माण करिए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग मत करिए। तो ये सारी चीजें थी, उसमें एप्पल के सीईओ भी मौजूद थे, टिम कुक भी मौजूद थे। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब आखिर ट्रंप की मजबूरी क्या है? ट्रंप क्यों डरने लगे हैं और अचानक से ये बैठक क्यों करने लगे हैं? अपने आप में ये बड़ा सवाल उठता है। और क्या अब ट्रंप को इस बात की आशंका होने लगी है कि कहीं अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग ना पड़ जाए, कहीं अमेरिका बर्बाद ना हो जाए, जैसा कि अमेरिका के कई पूर्व एनएसए, उसमें से एक पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन भी हैं, जो कि ट्रंप के पूर्व में एनएसए रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि अब अमेरिका की जो मौजूदा रणनीति है उसके तहत दुनिया में एक नई व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसमें चीन, भारत और रूस प्रमुख भूमिका में रहने वाले हैं और अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ट्रंप अचानक बैठक क्यों करने लगे और ट्रंप क्यों डरने लगे हैं। दरअसल ट्रंप के डरने की जो सबसे प्रमुख वजह है वो ये है कि अमेरिका पर लगातार कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। वहां की जितनी जीडीपी है, भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर, लेकिन सच्चाई यह है कि जीडीपी से ज्यादा कर्ज के बोझ के तले अमेरिका दबा हुआ है। और यही वजह है कि अब ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका को कर्ज से बाहर निकाला जाए और इसके लिए उन्हें अमेरिकी कंपनियों की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने ये बैठक बुलाई है। जी हाँ, ये बैठक इसीलिए बुलाई है। आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अमेरिका पर $37 ट्रिलियन का कर्ज है। जी हाँ, $37 ट्रिलियन, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जहां आप समझेंगे कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, भारत का लक्ष्य है, वहां अमेरिका पर $37 ट्रिलियन का कर्ज है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अमेरिका का जीडीपी है वो $30 ट्रिलियन है। मतलब जीडीपी की तुलना में वो $7 ट्रिलियन के घाटे में चल रहे हैं। इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो दुनिया के अन्य देशों का रुख कर रही हैं। उसमें भारत भी विशेष तौर पर काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि भारत में एप्पल जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर चुका है, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। भारत मेक इन इंडिया के जरिए लगातार विदेशी कंपनियों को अपने वहाँ बुला रहा है और उन्हें निवेश के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित भी कर रहा है। तो ट्रंप इससे डरे हुए हैं। भले ही वो टैरिफ लगा करके मनमानी नीतियाँ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं अगर इन कंपनियों ने भी अगर साथ छोड़ दिया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, अमेरिका की बर्बादी की कहानी ट्रंप की ही कलम से कहीं ना कहीं लिखी जा सकती है, इसीलिए अब वो डर गए हैं। और दूसरी वजह यह भी है कि जापान के साथ आप देखेंगे कि अब वो लगातार जापान के साथ बेहतर रिश्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जापान पर जो पहले उन्होंने 25% का ओवरऑल टैरिफ लगाया था, उसमें अब उन्होंने 10% की कटौती कर दी है और 15% लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान क्यों? क्योंकि ट्रंप बीते 24 घंटों के अंदर ये कई सारे अहम फैसले ले रहे हैं। सबसे पहला वो होता है कि भाई सबके साथ मुलाकात करना, जितनी भी अमेरिकी कंपनियां हैं उनके सीईओ के साथ मुलाकात करना, और उसके बाद जापान को लेकर ये फैसला।
अब जापान को लेकर यह फैसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आपको बता दें कि ट्रंप को डर सताने लगा है कि कहीं अगर जापान भी नाराज हो गया, क्योंकि बीते दिनों आपको बता दें कि जापान के व्यापारिक वार्ता करने के लिए आपको बता दें कि रयोसेई अकाजावा को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने बीते दिनों अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया था। सीधे तौर पर जापान ने चेतावनी दे दी थी कि हम आपकी मनमानियों के हिसाब से बातचीत नहीं करेंगे और हम अगर बातचीत करेंगे तो अपनी शर्तों के हिसाब से करेंगे। तो जापान ने सीधा संदेश भी दे दिया था। संदेश यही था, क्योंकि दौरा ही रद्द कर दिया, और दौरा रद्द करना आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा संदेश होता है और कितना बड़ा झटका दिया जाता है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर इसकी वजह से आपको बता दें कि अमेरिका के साथ 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज पर जो बातचीत चल रही थी उसमें अब देरी हो रही है। और दूसरी वजह है भारत, चीन और रूस का नजदीक आना। ट्रंप को यह डर सताने लगा है कि भारत, चीन और रूस तो नजदीक आ रहे हैं, और अगर कहीं जापान भी इसमें शामिल हो जाता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए और बड़ा झटका होगा। क्योंकि बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान दौरे पर गए तो इस दौरान भारत और जापान के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति भी बनी, जिसमें सेमीकंडक्टर विशेष तौर पर, इसके अलावा बुलेट ट्रेन, इसके अलावा भारत में निवेश को लेकर के भी बड़ी डील हुई। एक तरीके से 10 ट्रिलियन रुपए के डील के आसपास की बात हुई थी, और जापानी कंपनियों ने भरोसा दिलाया था भारत को कि वो मेक इन इंडिया में दिलचस्पी रखते हैं और भारत में अपनी कंपनियों का जो है वो स्थापना करेंगे और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले जब मोदी जापान जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने भारत में ही मारुति की ईवी गाड़ियों के पूरे प्लांट का जो है वो उद्घाटन किया था, क्योंकि अब भारत निर्यात भी कर रहा है। जापान के बहुत सारे प्लांट भारत में है, तो ऐसे में भारत और जापान के बीच एक अलग समझौता है, एक अलग संबंध है। दोनों देशों की दोस्ती लगातार प्रगाढ़ हो रही है, और इसी सारी चीजों के बीच एक शब्द आता है क्वाड। जी हाँ, क्वाड की चर्चा इसलिए क्योंकि इसमें 4 देश थे, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब क्वाड में आप देखेंगे कि क्वाड को बनाया गया था चीन की जो प्रभुत्वशाली नीति है, जो चीन का प्रभाव है, उसे कम करने के लिए बनाया गया था। अब ऐसे में क्वाड में भारत जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को झटका देता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के साथ अब डील पर आगे नहीं बढ़ रहा है, और अमेरिका को लगातार बैकफुट पर भारत भी ढकेलने की कोशिश कर रहा है ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बीच। अब ऐसे में ट्रंप को यह डर सताने लगा कि अगर क्वाड से जापान भी अगर नाराज हो गया भारत की तरह, तो इससे अमेरिका को सीधा नुकसान होगा। दूसरी वजह जो अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया है जापान पर, उसकी एक और वजह है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने अपने टैरिफ हाई किए, वैसे ही जापान ने कहा हम आपके वहां सामान नहीं भेजेंगे, हम अपने निर्यात में कमी कर देंगे। और इसका इंपैक्ट यह हुआ कि जापान में जब निर्यात कम हुआ तो इसमें 10.1% की गिरावट देखने को मिली। जब जापान ने निर्यात कम किया तो मोटर वाहनों पर, क्योंकि जापान दुनिया में सबसे बड़ा मोटर वाहनों का निर्यात करने वाला देश है, आप देखेंगे कि अमेरिका में 28.4% की गिरावट आई। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स निर्यात में भी 17.4% की गिरावट अमेरिका में आई। इसकी वजह से आप देखेंगे कि अमेरिका के ऑटो बाजार में बहुत बुरी तरीके से हलचल मच गया, और इसकी वजह से ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ गई कि कहीं अमेरिका का ऑटो बाजार बर्बाद ना हो जाए। इसी वजह से जापान पर टैरिफ कम किया गया। अब चलते हैं फिर से कंपनियों के सीईओ वाले मसले पर, क्योंकि इसमें भारतीय मूल के भी कई सीईओ पहुंचे थे, जिसमें सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ये बहुत बड़े नाम हैं। अब आपको बता दें कि इसमें जो बैठक हुई है कंपनी के सीईओ के साथ ट्रंप की, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, एप्पल के सीईओ टिम कुक, मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और प्रमुख आईटी कंपनियों में से लगभग 1 दर्जन अन्य भी वरिष्ठ सीईओ भी शामिल थे। आपको बता दें, भारतीय मूल की अगर बात की जाए तो भारतीय मूल में डिनर पार्टी जो हुआ है उसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, टिबको सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष विवेक रणदिवे और पैलेंटियर के कार्यकारी श्याम शंकर भी शामिल थे। तो मतलब भारतीय मूल के भी कई सारे सीईओ ट्रंप की इस बैठक में शामिल हुए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारतीय होने के नाते, क्योंकि इन लोगों का मूल कहीं ना कहीं भारतीय रहा है, तो क्या इन लोगों ने भारत के साथ चल रहे आर्थिक युद्ध को लेकर के और भारत के साथ चल रहे टैरिफ विवाद को लेकर के भी कुछ बात की है? ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से ये मीटिंग रही है इसमें तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप की पूरी कोशिश है कि लगातार इन कंपनियों को अपने साथ साध कर रखें, क्योंकि अगर इन कंपनियों में से कोई अन्य देश में प्लांट लगाने शुरू करता है, निवेश करना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अमेरिका को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये सारी बैठक हुई है। अब बड़ा सवाल जैसे कि मेरे भी मन में है कि भारतीय मूल के सत्या नडेला हैं, सुंदर पिचाई है, ये सारे लोग हैं,
तो क्या इन लोगों ने भारत के साथ चल रहे टैरिफ विवाद का मसला उठाया या नहीं उठाया, ये कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ एक और चीज है कि जब बैठक ये खत्म हुई है उसके बाद इन सारी कंपनियों के सीईओ ने लगभग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का समर्थन किया है। हालांकि ये लगभग एक जेस्चर होता है, जब भी कोई कंपनी का सीईओ किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात करता है तो उस मुलाकात के बाद एक जेस्चर दिया जाता है और कहा जाता है नहीं नहीं भाई हम आपकी नीतियों से सहमत हैं। लेकिन असली कहानी की शुरुआत उसके बाद होती है कि क्या इसके बाद भी कोई नई कहानी शुरू होगी, क्या इन कंपनियों के सीईओ आने वाले टाइम पे और खुलकर बताएंगे कि नहीं हमने तो ट्रंप साहब से ये बातें की और हमने तो कह दिया कि आप जो टैरिफ आपकी जो नीति है वो खराब है। आने वाले टाइम पे संभावना है कि ये लोग ऐसा कह भी सकते हैं। दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि एक और मसला है, एक तरीके से अमेरिका की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, बर्बाद हो रही है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब ट्रंप की नजर कहीं ना कहीं चीन पर भी है। जी हाँ, चीन, भारत और रूस पर भी, उसकी दोस्ती पर भी है, क्योंकि भारत, रूस और चीन करीब आ रहे हैं। तो एक तरफ अब अमेरिका को यह डर सताने लगा है कि आर्थिक मोर्चे पर वो लगातार विफल साबित हो रहा है। उसकी टैरिफ नीतियों की वजह से, ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से अब तमाम अमेरिकी सवाल भी उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ रक्षा मसले पर भी अब कहीं ना कहीं ट्रंप को चिंता सताने लगी है, और उनकी चिंता तब बढ़ गई जब चीन के बीजिंग में जो चीन ने मिलिट्री डे परेड का आयोजन किया, इसलिए भी उसकी चिंता और बढ़ गई है। ट्रंप की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि चीन ने ऐसे ऐसे हथियार दिखा दिए कि अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिका को समझ में नहीं आया कि चीन ने इन हथियारों का निर्माण कब कर लिया। उसमें तो ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो आधे घंटे के अंदर जो है अमेरिका को बर्बाद कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी खतरनाक मिसाइलें दिखाई, हथियार चीन ने दिखाया। उसके बाद से ट्रंप हरकत में आते हैं और आप देखेंगे कि बड़ा फैसला लेते हैं। और वो बड़ा फैसला क्या होता है? ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया जाता है कि हम अपने रक्षा विभाग का नाम बदलेंगे और उसका नाम बदल करके युद्ध विभाग कर देंगे। आपको बता दें कि 1940 के पहले अमेरिका में रक्षा विभाग को युद्ध विभाग के नाम से ही जाना जाता था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इसका नाम रक्षा विभाग कर दिया गया था। अब ट्रंप का यह कहना है कि हमारा रक्षा विभाग नहीं रहेगा, हम युद्ध विभाग में रहेंगे, मतलब हम युद्ध की तरफ कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये सारी बातें अब उनकी तरफ से फैसले लगातार लिए जा रहे हैं क्योंकि वो डर सताने लगा है, और वो डर कहीं ना कहीं ट्रंप के अंदर भी धीरे धीरे बैठने लगा है। क्योंकि आर्थिक मोर्चा हो या रक्षा का मोर्चा हो, इन दोनों मोर्चों पर अब ट्रंप अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके काट के लिए एक तरफ वो कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वहां बैठ करके इकोनॉमी को सुधारने पर चर्चा कर रहे हैं, और ये भी चाह रहे हैं कि ये कंपनियां दुनिया में ज्यादा निवेश न करें, जो भी इन्हें काम करना है वो अमेरिका में ही करें, अमेरिका में मैन्युफैक्चर करें, और फिर अमेरिका उन चीजों का निर्यात करे। क्योंकि ट्रंप की लगातार ये फोकस है कि वो अपने देश के निर्यात को बढ़ाएं और दुनिया के कई देशों के साथ जो उनका व्यापारिक घाटा चल रहा है उसे कम कर लें। तो दूसरी तरफ रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के जरिए वो संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका आज भी ताकतवर है। लेकिन कई अमेरिकी ही सवाल उठा चुके हैं कि अब अमेरिका पहले के जितना ताकतवर नहीं रहा है। अमेरिका में अब वो बात नहीं रही जो आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी। तो ये इन सारे मसलों पे अब ट्रंप घिरते दिख रहे हैं। आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से ट्रंप की बौखलाहट अब नजर आ रही है, कभी बैठकों का दौर, कभी बयानबाजी और कभी विभाग का नाम बदलना, तो क्या सचमुच अब ट्रंप दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं और क्या अमेरिका सच में बर्बादी की कगार पर जा सकता है?